गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको आज सप्तम पाठः भारत जनता अहम के वर्ड मीनिंग्स और वर्ड यानी कि अर्थात शब्दार्थ और एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना, शब्दार्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना शब्दार्थ के हम हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये शब्दार्थ लर्न होने चाहिए और अच्छी तरह से आपको नोटबुक में लिखने हैं। देखिए बच्चों, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली विनय उपेता मिलाकर क्या लिखते हैं? विनयो उपेता, विनय प्लस उपेता, विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि, तो इसका चंद पीछे कैसे होगा? कुलिशात प्लस अपि, यानी कि अपि मीन्स क्या था? भी, और कुलिशात मीन्स क्या था? वज्र से भी। तो कौन सी विभक्ति है इसमें? पंचमी विभक्ति। कुलिशात अपि वज्र से भी, कठोर। कुस्मादपि, कुस्मात प्लस अपि, फूल से भी, अपि मीन्स क्या होता है? भी। सुकुमार अत्यंत कोमल, वसुंधराम पृथ्वी को प्रिय, अच्छा लगने वाला, रुचिकर, श्रेय, कल्याणकर, कल्याणप्रद, चिनोमी प्लस उभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। आध्यात्म सुधा टटनी स्नानई, आध्यात्म रूपी, सुधा मीन्स होता है अमृतमयी, टटनी मीन्स नदी में, स्नानी मीन्स स्नान से। आध्यात्म जिसको आत्मिक ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान हो, आध्यात्म ज्ञान हो। जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं जो तप करते हैं, तो उनको क्या होता है? आध्यात्म ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्म ज्ञान। सभी कलाओं से, सभी कहते हैं पुराणों से, वेदांतों से, शास्त्रों से परिपूर्ण को आध्यात्म कहा जाता है। आध्यात्म रूपी अमृतमयी, सुधा मीन्स अमृत और टटनी मीन्स होता है नदी में। आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता यानी कि पवित्र, परिपूता मीन्स परिपूर्ण या पवित्र। रस भरिता आनंद से परिपूर्ण, आसक्ता अनुराग रखने वाली यानी कि प्रेम रखने वाली। अनुराग मीन्स क्या होता है? प्रेम। प्रकृति ही स्वभाव, कर्मण्य कर्मशील, कर्मण्य मीन्स क्या होता है? कर्मशील, जो कर्म जिनके जीवन में कर्म प्रधान होता है, कर्म करना उनका श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कर्मशील। कर्मण्य मीन्स क्या होता है? कर्मशील। तो बच्चों इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखना है शब्दार्थों को और लर्न करना है। एक तरफ संस्कृत को शब्द लिखोगे और एक तरफ हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ लिखोगे। तो सभी बच्चों को ये शब्दार्थ लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठे दत्ता नाम पदानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पदों को स्वस्वर वाचन करना है, यानी कि रीडिंग करनी है। तो प्रत्येक बच्चों को इस कविता की रीडिंग करनी आनी चाहिए, स्वस्वर रीडिंग करनी आनी चाहिए। ओके, ये आपके अभ्यास के लिए है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्नान उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। क्या करना है? 1 वर्ड्स में देना है। ठीक है, एक पद में ही देना है, एक शब्द में ही देना है। अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं वसुंधरा मीन्स पृथ्वी को क्या मानता हूँ। क्या मानता हूँ तो क्या आएगा इसमें? कुटुम्बकम। क्या मानता हूँ? क्या आएगा इसमें? कुटुम्बकम। ठीक है, कुटुम्बम भी लिख सकते हैं। कुटुम्बम। अहम वसुंधराम कुटुम्बम मन्ये, मैं पृथ्वी को परिवार मानता हूँ। तो क्या होगा 1 वर्ड में? कुटुम्बम। कुटुम्ब मीन्स क्या होता है? परिवार। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है?
क्या है? मित्रता करना। तो क्या हो जाएगा? मैत्री। तो क्या होगा 1 वर्ड्स में? मैत्री। तो मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति, का की जगह क्या आ जाएगा? मैत्री। तो मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति। गद्य की अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। मैं कस्मात् किससे, कठिन भारत जनता हूँ। मैं किससे कठिन भारत जनता हूँ? कुलिशात। क्या आएगा इसमें? कुलिशात। कुलिशात में वज्र से कठोर, वज्र से भी कठोर भारत जनता हूँ। तो क्या आएगा? कुलिशात। तो क पे छुट्टी की मात्रा, ला पे छुट्टी की मात्रा, श से शलगम, आ की मात्रा अद, कुलिशात और हलंत। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि कुलिशात। तो कैसे लिखोगे? अहम कुलिशात कठिना भारत जनता अस्मि। घर देखिए, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र की आँखों से क्या देखता हूँ? मैं भारत की जनता हूँ, मैं मित्र की आँखों से क्या देखता हूँ या देखती हूँ? क्या देखती हूँ? संसारम। क्या आएगा? संसारम। तो इसमें क्या आएगा? संसारम। अहम मित्रस्य चक्षुषाम संसारम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। तो रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स, एक पद का, 1 वर्ड का। अहम वसुंधराम किम मन्ये कुटुम्बम। मम सहजा प्रकृति का अस्ति मैत्री। आंसर क्या होगा? मैत्री। गद्य की अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। तो आंसर क्या होगा? कुलिशात। उत्तर क्या होगा? कुलिशात। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। अहम तो क्या होगा? संसारम। आंसर क्या होगा? संसारम। तो अहम मित्रस्य चक्षुषाम संसारम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। बच्चों समझ में आया? ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्नान उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्नान उत्तराणि प्रश्नान उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। ठीक है, अभी हमने जो फर्स्ट सेकंड वाला किया था वो किसमें? एक पद में, यानी कि 1 वर्ड में। अब इसको हमें पूरे वाक्य में देना है। भारत जनता अहम की परिपूर्णता अस्ति। भारत की जनता किससे परिपूर्ण है या पवित्र है? किससे पवित्र है? तो क्या आएगा? आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्मि। तो कैसे लिखोगे? भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्मि। तो कई की जगह क्या जाएगा? आध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही। तो आपके दे रखा है ना ये, देखिए श्लोक में ये आ गया आपका आध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही परिपूता भारत जनता अहम। तो कैसे लिखोगे? भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटनी स्नान ही, फिर क्वेश्चन में से लिख दोगे परिपूता अस्मि। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार कैसे मुग्ध है? किसमें मुग्ध है? संपूर्ण संसार किसमें मुग्ध है या मोहित है? तो किसमें है?
तो समम जगत मम काव्ये गीतैः नृत्यैश्च मुग्धम अस्ति। तो क्या आएगा? समम जगत मम काव्ये। अब देखिए इसमें दे रखा है आपको ये देखिए क्वेश्चन, ये श्लोक इसमें कविता का नंबर है हमारा 5th वाले में। तो मम काव्ये समम जगत मम काव्ये गीतैः नृत्यैश्च मुग्धम अस्ति। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन हुआ अपना ख वाले का, समम जगत मम काव्यै गीतैः नृत्यैश्च मुग्धम अस्ति। देखिए, अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनता हूँ, है ना? मैं क्या क्या चुनता हूँ। तो क्या लिखोगे? अहम प्रिय श्रेष्ठो उभयम चुनोमि, मैं प्रिय और श्रेष्ठकर को चुनता हूँ। किसको चुनता हूँ? अहम प्रिय श्रेष्ठ उभयम चुनौती, मैं प्रिय और श्रेष्ठकर को चुनता हूँ। वह देखिए, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ सदा देखता हूँ। मैं कुत्र मीन्स कहाँ, सदा देखता हूँ। तो क्या आएगा? सारे संसार को। कहाँ देखता हूँ? सारे संसार को। तो अहम विश्वस अस्मिन् जगति सदा दृश्य। तो क्या आ जाएगा इसमें? विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। तो विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। नेक्स्ट देखिए, समम जगत कैकैः मुग्धम अस्ति, संपूर्ण संसार। देखिए, समम जगत कैकैः मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत यानी संसार किस किस में मुग्ध है। ये आपका ख वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसमें आएगा। तो समम जगत मम गीतैः नृत्यैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति, यही लिख सकते हैं। मम सेम ही है, ख का जो आंसर है वह भी ड में आएगा। तो कैसे लिखोगे? समम जगत मम गीतैः नृत्यैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। तो समझ में आया बच्चों? रिपीट कर रही हूँ, भारत जनता अहम के कहीं परिपूता अस्ति। तो पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर नीचे दोगे। ठीक है, भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः परिपूता अस्मि। नेक्स्ट है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। तो समम जगत मम काव्ये गीतैः नृत्यैः च मुग्धम अस्ति। अहम किम किम चिनोमि, अहम प्रिय श्रेष्ठोभम चिनोमि, अहम कुत्र सदा दृश्ये, अहम विश्वस अस्मिन् जगति सदा दृश्ये। समम जगत कैकैः मुग्धम अस्ति, सेम ख वाले का आंसर इसमें आ जाएगा ड में। समम जगत मम गीतैः नृत्यैः काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। तो बच्चों, ये अपनी नोटबुक में ध्यान से शब्दार्थ लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपनी नोटबुक में नीटली करोगे। उम्मीद करती हूँ आपने हिंदी ट्रांसलेट अपनी नोटबुक में अच्छे राइटिंग में किया होगा और रीड भी किया होगा, लर्न किया होगा। और अब आपका होमवर्क यही है आज का कि आपको शब्दार्थ करने हैं, लर्न एंड राइट एंड 2nd और 3rd क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नीटली करना है। धन्यवाद।